Draw the graph of the following equations and identify their slopes and y-intercept. Also find the coordinates of the point where these lines cuts the y-axis. ये चार क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, कह रहा है इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, साथ में ये बताना है कि स्लोप इसका क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है। तो केवल इक्वेशन को देख करके आप सब कुछ बता सकते हैं। यदि हम इसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड इक्वेशन से करें y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से, तो b इज इक्वल टू 4 है, मतलब डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। पहली चीज ये पता चल गई कि b की वैल्यू 4 है, यदि 0 होता तो ओरिजिन से पास होता। दूसरी चीज a इज इक्वल टू -3, ये हो गया आपका स्लोप। तो ग्राफ किधर से बनेगा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट से जाएगा और क्या होगा, स्टीपर होगा, स्टीपर होगा यानी ज्यादा खड़ा रहेगा पहला ग्राफ, ठीक है। दूसरा क्या है, 2y इज इक्वल टू 4x, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। 2 से क्या होगा, इधर डिवीजन हो जाएगा 4x/2 प्लस 7/2, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। y इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, ये x प्लस 2 से 7 में डिवाइड करेंगे 3.5 आएगा। यहाँ क्या निकल के आ रहा है, b इज इक्वल टू 3.5। अगेन the line will not pass through origin and a is equal to 1, a is equal to 1 is positive, पॉजिटिव है तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से होकर के निकलेगा। और y इंटरसेप्ट की यदि बात करें, y इंटरसेप्ट, इसमें भी y इंटरसेप्ट बताना होगा। y इंटरसेप्ट जो होगा आपका, वो आपका जाएगा 4 से, यानी 0,4 से y एक्सिस को 4 से कट करता हुआ ये निकलेगा आपका, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसमें जो है आपका 3.5 y इंटरसेप्ट जो होगा वो 0,3.5 होगा। नेक्स्ट आपका है 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 10, देन y इज इक्वल टू 6x/5 माइनस 10/5, 5 टू 10, तो ये हो रहा है आपका 6, थोड़ा इसको डिवाइड कर लें तो 1.5 टू 10, 1.2x माइनस 2, y इज इक्वल टू 1.2x माइनस 2। a की वैल्यू क्या है, a आपका पॉजिटिव है, a इज इक्वल टू 1.2। अगेन यहाँ से आपका ग्राफ ड्रॉ होगा और उसके बाद आपका a जो हो गया वो स्लोप हो गया। उसके बाद b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपको दे रखा है -2, b की वैल्यू -2 दे रखा है, यानी y इंटरसेप्ट जो होगा, y इंटरसेप्ट जो होगा वो आपका 0,-2 होगा, यानी यहाँ से होकर के ये y एक्सिस है निगेटिव, तो यहाँ से होकर के ग्राफ पास होगा। तीसरा आपको ये अंतिम दे रखा है, y इज इक्वल टू, इसको चेंज करेंगे 6x माइनस 11/3/3, 3 टू 6, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 11/3। इसको काटेंगे तो ये आपका कुछ लंबे डेसिमल्स वगैरह में आ जाएगा, इसलिए इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं। तो यहाँ a इज इक्वल टू 2 आ रहा है, पॉजिटिव है, ये आपका स्लोप हो गया। b की वैल्यू आपकी, b की वैल्यू निगेटिव आ रही 11/3, तो y इंटरसेप्ट जो होगा, y इंटरसेप्ट आपका 0,-11/3 होगा। अब इन सब जो भी आपका लाइन है, इस लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे हम लोग ग्राफ पर। आपको जो ड्रॉ करना है, आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से, पिछले मैंने 2.6 में मैंने बताया था, इस तरह से आप वैल्यूज निकाल, कोऑर्डिनेट्स निकाल करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो सीधे सीधे इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला आपका जो वैल्यू है वो आपका जा रहा है, y इंटरसेप्ट 0,4 से होकर के जा रहा है और x की वैल्यू निगेटिव है, तो यानी कुछ इस तरह से ये जाएगा 0,4, इस तरह से ये एक लाइन निकलेगी। ये पहला हो गया -3x प्लस 4 का, y इज इक्वल टू -3x प्लस 4। दूसरा ग्राफ आपका जो होकर के जा रहा है, y इज इक्वल टू x प्लस, ये पॉजिटिव साइड में है 3.5, y को 3.5 यहाँ कहीं से होते हुए इस तरह से होकर के जाएगा, स्टीपर होगा इस तरह से, तो ये हो गया y इज इक्वल टू x प्लस 3.5।
तीसरा जो आपका y इज इक्वल टू 1.2x -2 होकर के जा रहा है, यानी ये -2 से जाएगा और इसी साइड से जाएगा, तो 1.2 यानी कुछ इस तरह से ये लाइन निकलेगी, इस तरह से। ओके, ये -2 को कट कर रहा है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1.2x -2 का, और लास्ट जो है वो आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x, यानी ये भी पॉजिटिव है, और -11/3 का 3 3 से 9, 3 पॉइंट माइनस का 3 पॉइंट समथिंग, तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा करके हम ले लेते हैं, और ये भी आपका जो है ग्राफ निकलेगा इस तरह से। ये बन जाएगा आपके, ये 4 ग्राफ ये तैयार हो गए लाइन के इक्वेशंस के।